हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हमें उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है आप सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इससे पहले के सभी प्रैक्टिस सेट आप चैनल प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम 10 मिनट के अंदर ही 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए और आप वीडियो समय से देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो देखो, हिंदी जो है वो भारोपीय परिवार की भाषा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारोपीय। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो देखो, भारत में जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है वो बोली जाती है हिंदी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो देखो, हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है वो हुआ है अपभ्रंश से। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपभ्रंश से। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। तो देखो, हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, तेलुगु। बाकी कन्नौजी भी आती है, बांगरू भी और अवधी भी। ये तीनों भाषा हिंदी के अंतर्गत आती हैं, लेकिन तेलुगु नहीं आती। ठीक, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है, हिंदी की विशिष्ट बोली यानी ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। किस रूप में। तो देखो, हिंदी की जो ब्रज भाषा है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है आपके काव्य भाषा के रूप में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, काव्य भाषा। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। तो देखो, भारत में जो हिंदी को रखते हैं वो राजभाषा के रूप में रखते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजभाषा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, ढूंढाड़ी बोली है कहाँ की। तो देखो, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पूर्वी राजस्थान की। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। कौन सी भाषा ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। तो देखो, ये जानी जाती है पुरानी बांग्ला। ठीक है, पुरानी बांग्ला भाषा को ब्रजबुली भाषा के नाम से भी जानते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो देखो, इनमें से देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा है मराठी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मराठी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, ये पैसे दे रखा है, एक मनई के टुई बेट में रहीन, ओ माँ लहुरा अपने बाप से कहिस, दादा धन माँ जबन हमरा बखरा लागत होए तबन हमका दैद। तो ये अवतरण हिंदी की किस बोली में है। तो देखो, ये जो है ये अवधी बोली में है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अवधी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। तो देखो, संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है पाली। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पाली। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है। तो देखो, अधिकतर जो भारतीय भाषाएं उनका विकास हुआ है ब्रह्मी लिपि से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मी लिपि। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी जो लिखी जाती है वो लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, देवनागरी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। कौन सा रूप है हिंदी का जो इस समय प्रचलित है। तो देखो, इस समय जो है खड़ी बोली प्रचलित है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है कौन सी। तो देखो, छत्तीसगढ़ी जो बोली है वो है पूर्वी हिंदी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूर्वी हिंदी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो देखो, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बघेली। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख है। तो देखो, राजभाषा प्रावधान का उल्लेख है वो अनुच्छेद 343 से 351 तक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखो, हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय जो स्थित है वो स्थित है आपका चेन्नई में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, चेन्नई। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो देखो, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, सबसे पहले पाली, ठीक, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर हिंदी। ठीक, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो देखो, इसमें जो वर्णन है वो वर्णन है आपका हिंदी के विकास के निर्देश का। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है, ब्रज भाषा है। तो देखो, ब्रज भाषा है पश्चिमी हिंदी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है, मगही किस उपभाषा की बोली है? तो देखो, मगही जो बोली है वो बिहारी उपभाषा की बोली है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो देखो, हिंदी जो विकसित हुई है वो हुई है शौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी, कब की गई थी? तो देखो, भाषा के आधार पर जो रचना की गई थी वो की गई थी 1956 में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1956। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो देखो, भाषाई आधार पर जो गठन हुआ था वो हुआ था आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो बघेली का जो संबंध है वो संबंध है पूर्वी हिंदी से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूर्वी हिंदी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो देखो, हिंदी को जो राजभाषा बनाया गया था वो बनाया गया था 14 सितंबर 1949। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस बनाते हैं। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1995 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो देखो, प्रथम राजभाषा आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे बी.जी. खेर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी.जी. खेर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है? तो देखो, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल जो भाषा हैं वो हैं 22। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 22। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। हिंदी की आदि जननी है कौन है? तो देखो, हिंदी की जो आदि जननी है वो है संस्कृत। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, संस्कृत। तो चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए।